Hi guys, welcome back to my channel. This is my first vlog in this channel. आज है 10 अगस्त 2025। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। 11 तारीख GSTR1 जिनकी मंथली फाइलिंग की ड्यूटी है, उनका ड्यू डेट है 11 तारीख। मतलब जिन जिन टैक्स पेयर ने अपने जीएसटी की फाइलिंग मंथली सेट की है या जिन्हें मंथली GSTR1 सबमिट करना होता है, उनकी लास्ट डेट है 11 अगस्त 2025। 11 अगस्त 2025 में हम जुलाई में किए गए सारे सेल्स की GSTR1 में एंट्री करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। मतलब प्रीवियस मंथ के सेल की अगले महीने की 11 तारीख को GSTR1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है। अब GSTR1 में क्या क्या फाइल होता है? GSTR1 में सिर्फ सेल की डिटेल प्रीवियस मंथ की फाइल होती है। GSTR1 का फाइलिंग का प्रोसेस क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम GST का पोर्टल लॉगिन करेंगे। GST के पोर्टल को लॉगिन करने के बाद हम उसके GSTR1 के पेज पे जाएंगे। अब GSTR1 के पेज पे क्वार्टरली और मंथली रिटर्न का एक सिंबल आएगा। अगर आपका मंथली रिटर्न है तो 11 तारीख उसकी लास्ट डेट है। उस पे हम अपने द्वारा किए गए सारे सेल्स की जानकारी भरेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, मतलब आप ई इनवॉइस बना रहे हैं, तो ई इनवॉइस जो जनरेट होगा उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली GSTR1 पे आ जाती है। अब अगर नहीं है हमारा ई इनवॉइस, तो हम GSTR1 में हमारे द्वारा किए गए सारे सेल्स की डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद हम GSTR1 की समरी देखेंगे। समरी निकालने के बाद में हमारा जो भी करंट टैक्स आ रहा है, उसके अलावा हमें किसी चीज़ का अमेंडमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम GSTR1 के पोर्टल पे करेंगे। कुछ भी चीज़ सबमिट करने से पहले फिर हम उसका प्रीव्यू देखेंगे। उसके बाद हम डेटा को फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ कैसे करेंगे? सबमिट करके। और वहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आएगा GSTR1 जो है हम DSC के थ्रू करना चाहते हैं या EVC के थ्रू, यानी कि OTP के थ्रू करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों से हम GSTR1 की फाइल करेंगे। अगर मैं इसको समरी वे में बोलूँ तो पहला लॉगिन करेंगे, GSTR1 पेज में जाएंगे।